नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारी क्लास 3 है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली मॉर्निंग में 10 बजे हमारी ये क्लास होगी, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस भर्ती के प्रीवियस ईयर पेपर के 10 सेट्स जो है, इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में कंप्यूटर की इंग्लिश और हिंदी मीडियम की बुक भी अवेलेबल है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड कवर किए गए हैं। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टीएस त्रिमूर्ति को जो है नियुक्त किया गया है। और टीएस त्रिमूर्ति को ये नियुक्त किया गया है, भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति है, जो 30 अप्रैल 2020 को नियुक्त किए गए थे। और भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि एक इंद्रमणि पांडे हैं, इन्हें भी अभी भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन इन्हें जेनेवा में किया है, ठीक है। और ये जो टीएस त्रिमूर्ति हैं, इन्हें न्यूयॉर्क में जो है अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो टीएस त्रिमूर्ति है। और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि होते हैं वो सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं। तो अभी भारत के सबसे बड़ी प्रतिनिधि जो यूएनओ में जो है संयुक्त राष्ट्र में अपॉइंट किए गए हैं वो टीएस त्रिमूर्ति है और न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे जेनेवा में पूछ ले कि जेनेवा में किन्हें नियुक्त किया है, तो वो इंद्रमणि पांडे है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में IOCL का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो IOCL का नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद को। और IOCL क्या है? देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी हाल में श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में संजीव सिंह का स्थान लिया है। और IOCL अगर आपको पूछ ले तो देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपराधिक कानून सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रणबीर सिंह को। रणबीर सिंह को नियुक्त किया गया है। और गृह मंत्रालय ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति है। रणबीर सिंह कौन है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति है और उन्हें ही आपराधिक कानून की में सुधार के लिए जो समिति गठित की है उसमें अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो समिति है ये विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके अपनी रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन राय एकत्रित करेगी, ये इसका काम है। तो इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? रणबीर सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इट्स बिटवीन यू अभियान किसने शुरू किया है? तो इट्स बिटवीन यू अभियान जो है वो व्हाट्सएप ने शुरू किया है। और व्हाट्सएप ने ये अभियान डेटा प्राइवेसी और एंड टू एंड इंक्रिप्शन के महत्व को समझाने के लिए शुरू किया है। इससे पहले व्हाट्सएप जो है ये अभियान ब्राज़ील में भी लॉन्च कर चुका है। और इससे व्हाट्सएप अपने उपभोक्ताओं को फेक न्यूज़ फॉरवर्ड के बारे में भी जागरूक करेगा। तो इट्स बिटवीन यू अभियान किसने शुरू किया है? व्हाट्सएप ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का लोकार्पण किया है? तो सबसे बड़े सौर प्लांट का लोकार्पण जो है वो किया है मध्य प्रदेश में। और मोदी ने 10 जुलाई 2020 को सौर प्लांट का रीवा
जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस प्लांट का लोकार्पण किया है। रीवा जो है वो रीवा अल्ट्रामैक्स सौर परियोजना के तहत बने इस प्लांट में 3 यूनिट है और हर एक यूनिट से 250 मेगावाट जो है बिजली बनेगी। तो 3 यूनिट से टोटल कितनी बनेगी? 750 मेगावाट बिजली बन रही है, जिसमें से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो परियोजना है उसमें विश्व बैंक और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से फंड जो है वो उसे मिलेगा इस परियोजना को। तो ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, कि सबसे बड़े सौर प्लांट का लोकार्पण जो है मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका है, हागिया सोफिया कहाँ स्थित है? तो हागिया सोफिया जो है वो तुर्की में स्थित है। इन दिनों न्यूज़ में काफ़ी इसके बारे में जो है न्यूज़ आई थी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। हागिया सोफिया तुर्की में स्थित एक म्यूज़ियम था, जिसे हाल ही में अदालत के आदेश के बाद फिर से एक मस्जिद में तब्दील किया है। तो पहले म्यूज़ियम था, अब उसे मस्जिद में तब्दील किया है। ऐतिहासिक तौर पर इस इमारत का निर्माण एक चर्च के रूप में हुआ था और 1453 में ऑटोमन जो साम्राज्य था उसने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। कमाल अतातुर्क ने 1935 में इसे मस्जिद से म्यूज़ियम में बदला था और हाल ही में अदालत के आदेश के बाद में इसे वापस से म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील कर दिया है। तो हागिया सोफिया जो है वो कहाँ है? तुर्की में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है स्थित है। हाल ही में इसके रिगार्डिंग जो है केरल हाई कोर्ट से एक जो है डिसीजन आया था, वो ये था कि इस पर त्रावणकोर के शाही परिवार के अधिकार को केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि त्रावणकोर के शाही परिवार को इस पर अधिकार मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखेंगे आप कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किन 2 देशों के सहयोग से विकसित हो रही चाबहार रेल परियोजना रद्द कर दी है? तो किन 2 देशों के बीच में ये परियोजना जो है विकसित हो रही थी? ये हो रही थी भारत और ईरान के बीच में ये विकसित हो रही थी। और चीन के दबाव में ईरान ने इस परियोजना से भारत को यह कहकर अलग कर दिया है कि भारत से फंड मिलने में देरी हो रही थी। और ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार पोर्ट से अफ़गानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ईरान ने ये समझौता जो है इससे भारत को अलग कर दिया है। तो ये जो चाबहार रेल परियोजना है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये रेल परियोजना भारत और ईरान के बीच इसका विकास हो रहा था। ईरान में इसका विकास हो रहा था, भारत इसका विकास कर रहा था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरीनाम एक देश है और इस राष्ट्रपति पद पर यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसे जो है नियुक्त किया गया है। और सूरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने यहाँ पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह ली है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है अभी इनको राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में देश की पहली अंडर वाटर टनल बनाने की योजना को मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। पहली अंडर वाटर टनल बनाने की मंजूरी कहाँ दी है, किस राज्य में दी है? असम में दी है। ठीक है। और केंद्र सरकार ने असम के गोहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 54 को नुमालीगढ़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग NH37 को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन की सड़क
टनल बनाने को मंजूरी दी है। तो ये पहली अंडर वाटर टनल होगी और इसे असम में बनाया जाने को मंजूरी दी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, मातानी पछेड़ी किस राज्य की आर्ट है जिसे हाल ही में जीआई टैग करने का आवेदन पंजीकृत कर लिया गया है? तो मातानी पछेड़ी जो है गुजराती टेक्सटाइल आर्ट है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातानी पछेड़ी गुजरात की एक टेक्सटाइल आर्ट है जिसे जीआई टैग करने का आवेदन पंजीकृत कर लिया गया है। और गुजरात के वघारी समुदाय के लोग कढ़ाई के ज़रिए देवी माँ की कहानियों को कपड़े पर उकेरते हैं। तो ये जो आर्ट है, ये इसमें देवी माँ की कहानियों को कपड़े पर उकेरा जाता है और इस वस्त्र कला को कलमकारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसे कलमकारी भी कहा जाता है। तो ये गुजरात जो है उस राज्य की ये टेक्सटाइल आर्ट है जिसका नाम है मातानी पछेड़ी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुइजोऊ 11 किस देश का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण रॉकेट है? तो ये एक चीन का प्रक्षेपण रॉकेट है और चीनी अंतरिक्ष प्रक्षेपण रॉकेट है जिसकी मदद से उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया जाता है। तो ये कुइजोऊ 11 जो है ये चीन का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण रॉकेट है। इसको KZ-11 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, KZ-11 जो है इसका नाम दूसरा नाम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला किस देश में सामने आया है? तो ब्यूबोनिक प्लेग का मामला जो है चीन में ये सामने आया है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है, चीन इसका आंसर है। तो चीन के इनर मंगोलिया के बयान नूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आया है। यह प्लेग एक बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। यह बैक्टीरिया सबसे पहले चूहों में रहने वाले पिस्सुओं के काटने से चूहों में ही फैलता है। इसकी न्यूज़ भी आपने काफ़ी सुनी होगी कि चूहों में जो पिस्सू पाए जाते हैं उनके काटने से होता है और सबसे पहले चूहों में, रेट्स में ये फैलता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर चीन है। यह ऑप्शन में थोड़ा सा मिसिंग है, तो चीन इसका आंसर है। आप ध्यान रखेंगे ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सबसे पहले चीन में आया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में खसरा और रुबेला से मुक्त होने वाले 2 एशियाई देश कौन से हैं? तो खसरा और रुबेला से मुक्त होने वाले 2 एशियाई देश है श्रीलंका और मालदीव्स जो है, ये 2 देश है। और WHO ने हाल ही में घोषणा की है कि श्रीलंका और मालदीव दोनों ही खसरा और रुबेला से मुक्त हो चुके हैं। भारत ने भी इन बीमारियों से मुक्त होने के लिए खसरा रुबेला महाअभियान चलाया है, आपको पता होगा इस अभियान के बारे में। तो अभी इसका आंसर क्या है कि 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 कन्नन CS वॉरियर को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार जो है वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा दिया जाता है। वानिकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 संस्करण के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक कन्नन CS वॉरियर चुने गए हैं। तो अभी हाल में वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 कन्नन CS वॉरियर को प्रदान किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि निलंबित की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटेन ने किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि निलंबित की है? काफ़ी न्यूज़ में आया था ये। हांगकांग के साथ में जो है अभी ब्रिटेन ने ये जो प्रत्यर्पण संधि है निलंबित की है। चीन द्वारा हांगकांग को लेकर बनाए गए नए सुरक्षा कानून का प्रभाव पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है और इसी कारण से ब्रिटेन ने भी ये जो संधि है हांगकांग के साथ की थी वो उसे निलंबित की है। अब प्रत्यर्पण संधि जो है, यहाँ पे जो नेम मेंशन हुआ है, ये प्रत्यर्पण संधि है क्या? तो प्रत्यर्पण संधि 2 देशों के बीच होने वाली वह संधि है जिसके अनुसार देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर रहने वाले अपराधियों को उस देश को वापस लौटा दिया जाता है। तो प्रत्यर्पण संधि जो है अभी ब्रिटेन ने किसके साथ में निलंबित की है? हांगकांग के साथ में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाल ही में ICC रैंकिंग 2020 में बेस्ट ऑलराउंडर किसे चुना गया है? तो ICC रैंकिंग 2020 में बेस्ट ऑलराउंडर जो है वो बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उन्हें चुना गया है। और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को हाल ही में
आईसीसी द्वारा जारी की गई रैंकिंग में दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर घोषित किया है। बेन स्टोक्स की तुलना जो है इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम से की जाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेन स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण जो है अडानी पोर्ट लिमिटेड ने किया है। और अडानी पोर्ट लिमिटेड जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। अडानी पोर्ट्स जो है भारत की सबसे बड़ी निजी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा निजी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कौन है? अडानी पोर्ट्स। और इसने ही अभी कृष्ण पोर्ट कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किन दो देशों के मध्य ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस जो है वो हाल ही में भारत और इज़राइल के बीच में चलाया गया है। और ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस भारत और इज़राइल द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए बनाया गया एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन के तहत इज़राइल भारत को कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड किट तैयार करने के साथ ही सैनिटाइज़र और उच्च तकनीकी क्षमता के उपकरणों का विकास करने में मदद करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस जो है वो किसके मध्य चलाया गया है? भारत और इज़राइल के बीच में कोविड-19 से निपटने के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति जो है वो भारत के द्वारा लाई गई है और इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को लेकर। और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले हम हमारे फेसबुक चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर इसको अपडेट देते हैं। तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।